जी तो ये मैं आपको सकीना, आप मौजूद यस हैं? सर। अच्छा, सॉरी, आपको काफी लंबा इंतजार करवाना पड़ गया, बस एक मसला आ गया था। अच्छा, एनीवे, अब हमने यूनिट 3.1 कंप्लीट कर लिया है। तो अब यूनिट 3.1 के मैं आपको क्वेश्चंस और एमसीक्यूज भेज दूंगा। अब वो आपने अटेम्प्ट करने हैं। तो हम आगे चल रहे हैं यूनिट 3.2 पे, जिसका नाम है हाउस होल्ड्स। अच्छा, एक मिनट में ना देख लो कि मैंने आपको, आपके पास बुक तो वैसे नहीं है, आपने मुझे बताया था। मैं फिर भी चेक कर रहा हूँ, क्योंकि नई बुक में मेरे ख्याल में मैंने स्टॉक एक्सचेंज को ऐड किया था। तो आपके पास क्यों नहीं है, मैं वो देखने लगा हूँ। ये अच्छा, ये वही है, ठीक है, ओके, ऑल राइट, वही है। अच्छा, अब उसमें हमारे पास सबसे पहले व्हाट इज कंजम्पशन आ गया। हमने कंजम्पशन पे पहले भी बात की हुई है। अच्छा, एक बात ध्यान में रखनी है, और वो ये कि जब आप किसी टर्म को डिफाइन करते हैं ना, तो नेवर यूज द सेम वर्ड इन द डेफिनेशन, क्योंकि वो एग्जामिनर को कभी भी अच्छा नहीं लगता। वो कहता है कि भाई, आप ये क्या डिफाइन कर रहे हो, जिसका मैंने कहा है। आपको कोई पूछे हाथी क्या होता है, आपके हाथी हाथी ही होता है। अब मतलब ये तो कोई डेफिनेशन ना हुई ना। तो इसीलिए कंजम्पशन को डिफाइन करते हुए यू कैन नॉट यूज द सेम वर्ड। तो द प्रोसेस ऑफ यूजिंग अप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई वांट्स इज कॉल्ड कंजम्पशन। इसी तरह अगर कंज्यूमर्स की बात करूं, तो हम कंज्यूमर्स को क्या कहेंगे? अगर हम ये कहेंगे पीपल हु कंज्यूम गुड्स आर कॉल्ड कंज्यूमर, तो ये कुछ अच्छी बात कंसिडर नहीं की जाएगी। और इसमें आपको, यू माइट नॉट गेट, इनफैक्ट यू विल नॉट गेट मार्क्स फॉर सच ए डेफिनेशन। तो उसमें आप क्या कह सकते हैं? एंड यूजर्स। कंज्यूमर की जगह पे एंड यूजर्स आ गया, तो ये आपने देर में बात रखनी है। अच्छा, कंजम्पशन आपको बहरहाल पता ही है कि ये एंड यूजर्स के लिए होती है, और ये उनका प्रोसेस होता है। इफ यू आर ईटिंग अ चॉकलेट और यू आर हैविंग अ डिनर, तो इट मीन्स यू आर इन्वॉल्व इन कंजम्पशन, और यू आर यूजिंग सेल फोन, यू आर सर्फिंग इन द इंटरनेट, और यू आर ड्राइविंग अ कार। ये सब कुछ कंजम्पशन में ही आ रहा है, बिकॉज ऑल दीज एक्टिविटीज आर डन बाय एंड यूजर्स। और एंड यूजर्स कौन होते हैं? हु एक्चुअली यूज goods and services for their own satisfaction, and the purpose is not to um, provide benefit to others या to sell it to others. अच्छा, पैटर्न ऑफ कंजम्पशन क्या है? अगर हम देखें तो हमारे पास एक तो है कि टेस्ट चेंज हो जाते हैं, ऑफ कोर्स। टेस्ट डेवलप भी हो जाते हैं, टेस्ट चेंज भी हो जाते हैं, और वो एज के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से, और वो आपके पैटर्न ऑफ कंजम्पशन को चेंज कर सकती है। चेंज मतलब या कंजम्पशन बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, इस तरह हो जाता है। जैसे पहले ऐसे होता था कि फॉर मेल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी वेरी लिमिटेड कलर्स वर ऑफर्ड, लाइक ब्लैक है, ब्लू है, ग्रे है, या वाइट हो गया। इसी तरह का कोई डार्क कलर आप ले लें तो यही कलर नॉर्मली क्लोथ्स में यूज किए जाते थे। बट नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड, और अब जो है मेल मेंबर्स आप देख लें अगर, तो वहां पर आपको पिंक कलर की जीन्स भी नजर आएगी, जो कि किसी लड़के ने पहनी हुई है। तो अब कोई वो वाला इशू नहीं है, कोई रेड कलर की भी है। अदरवाइज अर्लियर दीज कलर्स वर एसोसिएटेड विद फीमेल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। तो अब चेंज हो गया, तो वो पैटर्न ऑफ कंजम्पशन भी चेंज हुआ, और फिर कंपनीज को भी फिर उसी हिसाब से जो क्लोथ बनाती है या रिटेलिंग बिजनेस करती हैं क्लोथिंग का, तो वो उस हिसाब से उनको फिर इसको चेंजेस लानी पड़ेगी। अच्छा, इसी तरह और फिर एज के हिसाब से भी, कि अकॉर्डिंग टू एज, बिल्कुल एज के हिसाब से, जब आप एज यू ग्रो ओल्डर, तो आप यू वांट टू लुक सोबर। अब आप जो है ना, वो नॉन सीरियसनेस खत्म हो जाती है ऑफ कोर्स आपकी। आफ्टर 30 अगर आप देखें, तो आफ्टर 30 यू वांट योरसेल्फ टू लुक मेच्योर। तो उसके लिए फिर आपके जो क्लोथ्स का की चॉइस है, द रिस्ट वॉच यू आर वेयरिंग, द शूज यू आर वेयरिंग, इवन द कार कलर यू आर ड्राइविंग, और सिमिलरली आप जो भी क्या कहते हैं, द वे यू टॉक, वो सब कुछ चेंज होता है। और उस सब में आप ये चाहते हैं कि आपको अब एज के हिसाब से बिहेव करना है। तो वट एवर यू वियर और यू यूज, इट मस्ट रिफ्लेक्ट द सेम इमेज। तो उस हिसाब से भी आप जो है ना वो, क्योंकि अगर कोई ऐसा करे, कोई 60 ईयर्स का कोई ओल्ड मैन है, कोई अंकल है, कोई बाबा जी, और वो अगर आपको कोई रेड कलर की शर्ट पहन के और येलो कलर की अगर ट्राउजर पहन लेंगे, तो कैसे लगेंगे? देखेंगे हम तो, और लेकिन हम कमेंट ही पास करेंगे, देखे जी अंकल को क्या हो गया।
लगता है कि दिमागी तवाज़ुन नहीं ठीक, तो ये एज और जेंडर मैटर करते हैं, और कंपनीज दे नीड टू हैव अ क्लोज आई ऑन इट कि किस एज ग्रुप के लिए क्या चीज बनानी चाहिए विच विल बी लाइक बाय देम। अब आपको पता है फीमेल में तो है कि कलर्स पसंद किए जाते हैं, एनी कलर नॉर्मली, और दैट इज व्हाई वैरायटी ऑफ कलर्स होते हैं व्हेन इट कम्स टू आप कह रहे हैं कि फीमेल अटायर। खाली कपड़ों की बात ना भी करें, और भी आप ले लें, कोई हैंड बैग को आप ले लें, तो ज्वेलरी ले लें, तो वैरायटी ऑफ कलर्स मौजूद है। तो और वो जरूरी होते हैं बिकॉज ऑल फीमेल दे डू नॉट लाइक ओनली वन सिंगल कलर। तो वो उनको आपको ऑफर ज्यादा कलर्स करेंगे, ओनली देन यू विल बी एबल टू अट्रैक्ट फीमेल्स टू बाय अ सर्टेन प्रोडक्ट, वो जो भी है। अच्छा, तो ना आगे ना, अब मुझे याद है कई साल पहले ना इंडिया में ना स्कूटी निकाली थी, अब तो आजकल हमारी भी स्कूटी मौजूद है, और बड़ी लाइट वेट होती है, और ये जो इलेक्ट्रिकल वही स्कूटीज निकली हुई है, तो आपने चलाई है कभी ये? नहीं? यस। अच्छा, चलाई है। तो कितनी वो कम आपके घर में है? जी सर। वेरी गुड। अच्छा, और लाइसेंस, और वो कितना आसान है चलाना कि आपने कुछ भी नहीं करना, बटन ऑन किया, स्कूटी स्टार्ट हो गई, पता ही नहीं चला कि स्टार्ट है, और बस आपने रेस दी तो चल पड़ी, रेस छोड़ दी तो ब्रेक दबाई तो रुक गई। ऐसे ही है ना? जी सर। तो वो अब वो ना इंडिया ने पहले इलेक्ट्रिकल वही तो स्कूटीज नहीं थी, लेकिन उन्होंने निकाली ना, तो उन्होंने क्या किया, जिस कंपनी ने निकाली उसने कहा दी स्कूटीज आर अवेलेबल इन 99 कलर्स। कैन यू इमेजिन दैट? ऐसे कभी नहीं होता कि आप व्हीकल्स में ऐसे इतने कलर्स ले आए, नॉर्मली ऐसे नहीं करते। आप गाड़ियों में भी ले लो तो लिमिटेड 4 5 6 7 मैक्सिमम कलर देते हैं, 99 कलर्स निकाले। क्यों? बिकॉज दे टारगेटेड फीमेल्स इन इट। तो इसलिए उन्होंने कहा उनको पसंद है स्कूटीज, तो इसलिए जो जिस कलर का पसंद करना चाहे वो इस्तेमाल। अब एक फीमेल अगर येलो कलर की स्कूटी चला रही है तो इट इज क्वाइट नॉर्मल, लेकिन अगर मेल मेंबर कोई चला रहा है तो वो जरा ऑड थोड़ा लगेगा, कि ये लगेगा कि थोड़ा सा जो है ना, ये सिसी टाइप का लड़का है, जो कि थोड़ा सा इसका ट्रेंड जो है ना फीमेल्स की तरफ है, तो वो ऑड लगेगा आपको। तो ऑफ कोर्स ये मैटर करता है, तो कंपनीज को देखना पड़ता है। अच्छा, फिर हायर डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीजेस कंपटीशन एंड हायर प्राइसेस लीड टू रिड्यूस परचेजिंग पावर एंड हेंस रिड्यूस्ड कंजम्पशन एज वेल। और डिस्पोजेबल इनकम आपको पता है क्या होती है? यस सर। क्या होती है बताओ? सर जब वो इनकम में से टैक्स माइनस करते हैं। वेरी गुड, इनकम में से टैक्स माइनस करते हैं, तो अगर आपकी इनकम डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गई है, ऑफ कोर्स कंजम्पशन आप ज्यादा करेंगे, तो ये समझ आती है बात की। तो आप उसी हिसाब से चीजें जो है ना वो मार्केट में अवेलेबल होनी चाहिए, बिकॉज पीपल आर रेडी टू बाय। हाई प्राइसेस अगर आप करेंगे, अगर हो जाएंगी, तो उससे परचेजिंग पावर कम हो जाती है, तो हो सकता है उससे कंजम्पशन कम भी हो जाए, ऑफ कोर्स ऐसा होता है। अच्छा, खैर, इसी तरह वर्ड ऑफ माउथ की बात करें तो ये भी एक इन्फ्लुएंसर है कंजम्पशन के पैटर्न को चेंज करने में। आपने वर्ड ऑफ माउथ सुन लिया, सच एज ओपिनियन ऑफ अदर पीपल कैन अफेक्ट द पैटर्न ऑफ कंजम्पशन एज वेल। जैसे कि आप कहाँ पे रहती है? जॉर्ज टाउन ना? यस। तो मैंने शायद कल बात की थी आपसे टिम हाउटन की, टिम हॉटन। जी सर। हाँ, की थी। तो अब मैं तो कभी नहीं गया टिम हॉटन, जारी बात है, मैं कहाँ था, कनाडा गया हूँ जो मैंने टिम हॉटन विजिट किया होगा, आपने भी नहीं किया होगा ऑफ कोर्स। तो वो, लेकिन वर्ड ऑफ माउथ क्या, अब लोगों से सुन रहे हैं, अच्छा यार वो खुला था, वहां पे इतने लोग आए थे, तो अब ये है कि हमारे भी जहन में आएगा, चलो यार एक दफा तो जाए, देखें सही है क्या ऐसा, इतनी लाइन क्यों लग गई लोगों की वहां पर एक ही दिन के अंदर। बल्कि वहां तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल्स जो है ना, वो एक दिन में शायद कितनी कहीं भी ना हुई हो जितनी कि वहां हो गई, लाइनें लग गई, मतलब वहां पर लिटरली डिफेंस फेज 6 में। तो वो फिर अब ये वर्ड ऑफ माउथ लोग कह रहे हैं हाँ यार जाके देखो, तो ये हमने सुना है लोगों से। अब तो कंजम्पशन का पैटर्न चेंज होता है, हो सकता है इसी वजह से अब वहां पे हो सकता है कि लोग वहां जाना शुरू हो जाए डेली बेसिस। वो तो पहला दिन था ना, और वहां पे ज्यादा सेल हो मैकडोनल्ड्स और केएफसी से ज्यादा। अच्छा, इसी तरह इंक्रीज इन वेल्थ भी है। अच्छा, इंक्रीज इन वेल्थ जो है ना, वो इनकम से इसका ताल्लुक नहीं है। वेल्थ जो है ना वो इनकम से डिफरेंट होती है। आपको पता है कैसे? जो इनकम है ना, वो एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। फ्लो मतलब इनकम आती है जाती है, मतलब आप स्पेंड कर रहे हैं, आप कहीं सर्विसेज दे रहे हैं, तो या कोई चीज बेच रहे हैं, तो आपको इनकम आ रही है। तो जो वेल्थ है
वो ऐसी चीज नहीं है, वो तो आपने बाय कर ली तो आप, इट इज इन योर पोजेशन, यू आर द ओनर, ठीक है, और वो आपके पास रहेगी। तो आपका वो घर हो सकता है, वो आपकी कोई ज्वेलरी है वो हो सकती है। तो अब इसका मतलब है, अगर आपके पास वेल्थ है, पैसा इतना नहीं है, बट आपको ये पता है कि मेरे पास वेल्थ है, तो मैं अगर पैसे नहीं भी होंगे बाद में, अगर मैं कंजम्पशन कर रहा हूँ, तो मैं, मेरा वेल्थ है, मैं वेल्थ बेच के जो है ना वो उसको पैसों में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वो आप कंजम्पशन, अगर वेल्थ ज्यादा है तब भी कंजम्पशन में इजाफा होगा। आपने बहुत सी प्रॉपर्टी रखी हुई है, अब कहने का तो आपके पास कैश नहीं है, इनकम भी नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टी तो पड़ी है ना, जब चाहे बेच के तो आप उसको यूज कर सकते हैं। हायर कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इन टर्म्स ऑफ देयर जॉब सिक्योरिटी लीड्स टू हायर कंजम्पशन लेवल एज वेल। ये भी, अगर कंज्यूमर, कंज्यूमर कौन है, वो पहले अर्न करते हैं और फिर वो चीजें बाय करके उनको कंज्यूम करते हैं। तो अगर उनको ये पता हो कि जी जॉब के वाले से मामला बड़े सेफ हैं और जॉब उनकी पक्की है, कोई रिस्क नहीं है, तो फिर वो ज्यादा खर्च करेंगे। उन्हें पता है कि यार अर्निंग आ रही है हर महीने, तो कोई इशू नहीं है, वील पे इट फ्रॉम 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 आवर सैलरी। लेकिन जहां कंज्यूमर कॉन्फिडेंस लो हो गया कि यार अनसर्टिनिटी है, जैसे पाकिस्तान में अभी चल रहा है कि जॉब अभी गई तो अभी गई, क्योंकि सारी कंपनी जो है ना वो अपनी प्रोडक्शन को कम कर रही है, क्योंकि वो बाय नहीं कर पा रही बाहर से इम्पोर्ट्स। वो कंपनी जो कि इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल इस्तेमाल करती है, तो ऑफकोर्स जब वो प्रोडक्शन नहीं करेंगी तो वर्कर्स निकालेंगे, तो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस यहाँ कम हो जाएगा और कंजम्पशन भी कम हो जाएगी। अच्छा, इसी तरह पीपल टेंड टू सेव मोर इफ इंटरेस्ट रेट इज हाई, रिजल्टिंग इन रिड्यूस कंजम्पशन। अच्छा, ये भी मुझे खुद ही समझा दो आप जल्दी से, क्या मतलब इसका? हेलो, लेकिन हाँ हाँ, बोलो बोलो। अम, आपकी आवाज नहीं आ रही, रुक रही है आवाज आपकी। तो सर वो ज्यादा सेव करेगी क्योंकि उनको ज्यादा इंटरेस्ट। जी, उनको सेविंग पे अच्छा रिटर्न मिल रहा है इन द सर फॉर्म मेरी ऑफ, आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी, आ रही है, आ रही है, आपने सही कहा है कि उनको अच्छा रिटर्न मिलेगा अपनी सेविंग पे इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, तो वो कंज्यूम नहीं करेंगे बल्कि सेविंग की तरफ लग जाएंगे। बिल्कुल सही। इसी तरह अगर इफ पीपल हैव मोर लेयर आवर्स टू एंजॉय, दे टेंड टू कंज्यूम मोर। अच्छा, ये लेयर आवर्स क्या होते हैं? विला टाइम, ये होता सर है? फारिग टाइम। सारे टाइम कुछ नहीं कर रहे हैं, वेले बैठे हैं। देखो, लेयर टाइम का मतलब व्हेन यू स्पेंड योर टाइम रिलैक्सिंग बट नॉट स्लीपिंग। आप सो रहे हैं, ये लेयर है, नो, नो वे। आप उस टाइम को एंजॉय कर रहे हो। अब वो चाहे अपनी आप फैमिली के साथ स्पेंड कर रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ स्पेंड कर रहे हैं, कहीं आउटिंग कर रहे हैं, वट एवर इट इज, लेकिन उसमें आपके मसल जो है ना वो रिलैक्स्ड है, यू आर हैप्पी, आप टेंस नहीं है। अच्छा, स्लीपिंग नहीं। अच्छा, अब तो क्या कहते हैं, ब्रेन भी आपका बहुत ही हेल्दी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, रिलैक्स है। तो अगर आप लेजर आर्ट एंजॉय करना चाह रहे हैं, तो फिर आप आउटिंग कर रहे हैं, रेस्टोरेंट जा रहे हैं, तो पैसे तो खर्च होंगे ऑफ कोर्स। लेजर आर्ट होंगे तो पैसे भी ज्यादा खर्च होंगे ऑफ कोर्स। और जिसके पास टाइम नहीं है, सुबह से शाम काम करता है, तो वो कंज्यूम करने, अमीर भी होगा तो कंज्यूम नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास टाइम ही नहीं है। फिर वर्किंग फीमेल टेंड टू कंज्यूम मोर ऑन टाइम सेविंग अप्लायंसेस। यस, वो फीमेल जो कि वर्किंग लेडीज होती हैं, उनको फैमिलीज भी देखनी होती है, तो वो फिर नॉर्मली, अब पैटर्न क्या चेंज हुआ, वो माइक्रोवेव ओवन रख लेंगी, ऐसे ही है ना, टोस्टर रख लेंगी, ठीक है, इसे सैंडविच मेकर रख लेंगी, क्यों? ताकि जल्दी काम हो जाए, और उन्होंने जॉब पे भी जाना है, ताकि जल्दी से बनाकर उन्होंने हस्बैंड को या बच्चों को जो भी सर्व करना है वो जल्दी से सर्व कर सके। तो पैटर्न, अगर वर्किंग फीमेल ज्यादा है तो पैटर्न फिर टाइम सेविंग अप्लायंसेस भी ज्यादा, कंजम्पशन उसकी ज्यादा होगी। लेट मैरिज इस तरह से कि वो जो लेट देर से शादी करते हैं, तो वो वहां पर क्या होगा कि वो लोग जो सिंगल रहते हैं ज्यादा देर तक, वो फिर ज्यादातर घर वगैरह, घर को डेकोरेट करना बनाना ये तो नहीं करते ना। वो तो है ज्यादा आउटिंग कर ली, टूरिज्म कर लिया, दोस्तों के साथ घूम घूम लिया, ट्रैवल कर लिया, ये करते हैं। फैमिली में जब आप होते हैं तो आपको फैमिली को कंफर्ट देना होता है, तो फिर आप उसको फर्निश करते हैं, अच्छा बेड, अच्छे सोफे, इसी तरह और जो अमेनिटीज फैसिलिटीज
चाहिए होती हैं घर में, वो आप देना चाहते हैं अपने बच्चों को भी, अपनी बेगम को भी, या हस्बैंड को, जो भी है, तो वो उसमें फिर आपका जो बाइंग पैटर्न है वो डिफरेंट होगा। मैरिजेस लेट होंगी तो फिर पे होम अप्लायंसेस पे या होम फर्निशिंग पे खर्चा उतना नहीं होने वाला। अच्छा, फिर हेल्थ कॉन्शियसनेस करिएगा तो अगर लोगों ज्यादा कॉन्शियस है तो लोग फिर वो हेल्दी एक्टिविटीज करते हैं, स्पोर्ट्स है, जिम है, तो फिर उसके जो इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं जिम के लिए, या जैसे कि आपने वो ले ली ट्रेडमिल ले ली, और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में भी आपने कोई अगर स्पोर्ट्स करते हैं तो उसके लिए जो भी इक्विपमेंट चाहिए वो ले लिया, तो फिर उस तरफ ट्रेंड ज्यादा होगा, उसकी कंजम्पशन ऑफ कोर्स ज्यादा हो जाएगी। अच्छा, इसी तरह एनवायरमेंटल अवेयरनेस अगर लोगों को है तो लोग जो है वो उन आइटम स्पेंड करेंगे जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हैं। जैसे कि अब बाहर के मुल्कों में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है और बहुत ज्यादा लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स अभी चले महंगी भी है और यहाँ पर इतना बैटरी स्टेशन नेटवर्क नहीं है जहाँ पे आप बैटरी चार्ज कर सकें। यस फाइन, ये बिल्कुल बात है, लेकिन हमें इतनी अवेयरनेस भी नहीं है कि इससे हमारी गाड़ी से पोल्यूट भी हो रहा है। तो जारी बात है, जो जहाँ पर लोग ज्यादा एनवायरमेंटली अवेयर होते हैं वो फिर उन चीजों को ही इस्तेमाल करते हैं जो कि एनवायरमेंटली फ्रेंडली होती हैं। तो अम, इसी तरह से आप पहले आप इलेक्ट्रॉनिकली भी हीट दे सकते हैं। अगर आपने खाना गर्म करना है, जैसे माइक्रोवेव है, चूल्हा जो है, वो भी पोल्यूट तो करता ही है ना किसी तरह से, क्योंकि वो आपके एग्जॉस्ट जो फैन से बाहर जाता है स्मोक, और वो भी किसी ना किसी तरह से पोल्यूट कर ही रहा होता है। और बर्निंग भी किसी तरह की वो भी पोल्यूट करती है किसी तरह। तो ये ये भी पैटर्न चेंज हो सकता है। लोग जो है वो अब अवन की तरफ आ रहे हैं या इलेक्ट्रॉनिक अवन ले रहे हैं। माइक्रोवेव ओवन के अलावा की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक गीजर्स ले रहे हैं, ताकि वो भी तो पोल्यूट करता है ना गीजर। आपके यहाँ इलेक्ट्रिक गीजर है? यस। हाँ, सही हो गया। तो आप पोजिशन में रोल प्ले नहीं कर रहे। गुड। इस तरह इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हो गई तो फिर उसकी तरफ ट्रेंड बढ़ जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अगर आ गई है तो फिर लोग उसको खरीदना पसंद करते हैं। इस तरह गाड़ियां जब इंप्रूव हुई हैं पाकिस्तान में, तो गाड़ियों की लाइन लग गई, लोगों ने गाड़ियां लेनी शुरू कर दी धड़ाधड़। इस तरह सेल फोन है, वो भी इंप्रूव हुए हैं, तो लोगों ने सेल फोन भी धड़ाधड़ लेना शुरू कर दिए हैं। तो टेक्नोलॉजी जब आती है नहीं तो लोग उसको भी बाय करना चाहते हैं, ऑफ कोर्स, अगर इफ दे हैव द मनी टू बाय। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि कंजम्पशन पैटर्न को चेंज कर सकते हैं कंज्यूमर्स के। आज के लिए इतना ही काफी है, और आपको मैं भेज दूंगा वर्कशीट्स जो आपने कर लेनी है 3.1 की।